हेलो दोस्तों, डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू हम 2023 में करने वाले हैं। फंड को समझेंगे, एनएवीज, एक्सपेंस रेशियो क्या खर्चा है उसको हम समझेंगे, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लेटेस्ट क्या पोर्टफोलियो है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं उनको समझेंगे और रिस्क पैरामीटर्स पर भी हम ध्यान देंगे। तो देखिए, फंड का एयूएम है 9,114 करोड़, मतलब फंड ने जितने भी स्टॉक्स लिए हुए हैं और जो कैश बैलेंस है सब कुछ मिला के अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 9,000 करोड़ से ऊपर की है। फंड नया है या पुराना है तो देखिए, फंड को 15 साल से ऊपर हो चुका है। जून 2007 में ये फंड की शुरुआत हुई थी और मिस्टर विनीत सांबरे हैं इसके फंड मैनेजर। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है जब भी आप म्यूचुअल फंड में रिसर्च करें कि जितना पुराना फंड मैनेजर हो और वो अगर अल्फा क्रिएट करके दे रहे हैं तो जनरली एक पॉजिटिव माना जाता है। तो फंड मैनेजर जून 2010 से है, मतलब 12 साल, ऑलमोस्ट 12 साल से इनफैक्ट ज़्यादा हो गया है जब ये फंड को वो मैनेज कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ वोलेटिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो क्योंकि डेफिनेशन में ही है कि इन फंड्स को 65% जो भी पैसा जो है वो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वहीं पर ही रखना होगा। स्मॉल कैप में फ़ायदा क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है कि ये अंडर ओन्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती है। जनरली एफआईआईज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इनको ज़्यादा ओन नहीं करती है। रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक डेटा आया था जहां पर 32 एनालिस्ट होते हैं ऑन एन एवरेज लार्ज कैप का जो बीएससी इंडेक्स है वहां पर, लेकिन स्मॉल कैप में सिर्फ 9 एनालिस्ट यहां पर ऑन एन एवरेज होते हैं। तो रिसर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है और अंडर वैल्यूड होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये फैसिनेटिंग भी है क्योंकि अंडर ओन्ड कंपनी, अंडर रिसर्च अच्छी कंपनी आपको मिल गई तो मिड कैप कल बनेगी, लार्ज कैप बनेगी, पैसा अच्छा बन सकता है। लेकिन बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां फिर दम भी तोड़ देती है और फिर नीचे नीचे भी चली जाती है। तो इसीलिए वो स्टॉक सिलेक्शन वाला जो पार्ट है स्मॉल कैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। टर्नओवर रेशियो अगर आप देखेंगे 0.20 का है, मतलब 20% का है, जिसको मैं एक्चुअली में पॉजिटिव बोलूंगा। देखिए, फंड मैनेजर का काम क्या है, वो पैसा मैनेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, एफएनओ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जिन स्टॉक्स पर बेट लिया हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। तो ये टर्नओवर रेशियो से हमको पता चलता है कि 20% स्टॉक ही हैं जो पूरे पोर्टफोलियो में एक साल में चर्न हुए हैं। समझ लीजिए वही टर्नओवर रेशियो 100% होता या 1 होता तो इसका मतलब क्या कि पूरा पोर्टफोलियो ही फंड मैनेजर ने एक साल में बदल दिया है, जो कि मैं कहूंगा एक ट्रेडिंग का ही एक निशानी है। तो इसीलिए जितना कम फंड टर्नओवर करे उतना अच्छा है। फंड मैनेजर का यहाँ पर जो कन्विक्शन है वो भी दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि खर्चा जो है, क्योंकि टर्नओवर भी अगर करेंगे, आप ज्यादा स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे तो खर्चा भी होता है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, रेगुलर ग्रोथ 1.89% और 1% कम हो जाता है डायरेक्ट प्लान में 0.9%। और वो होगा भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप रेगुलर प्लान ले रहे होते हैं तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनका कमीशन यहाँ पर होता है। अब क्या अच्छा है क्या खराब है, ये मैं कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं देता हूँ। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत ही बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, खुद पैसा मैनेज कर पाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनके बिहाफ में काम कर देता है। फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं DIY इन्वेस्टर होते हैं जो वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा पैसा हम खुद मैनेज कर लेंगे, तो इसीलिए वो डायरेक्ट वेबसाइट में जाएंगे या फिर कुछ आजकल ऐप्स भी आ गए हैं जहां पर वो डायरेक्ट वो प्लान को भी खरीद लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर इन्वेस्टर अलग है, चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो डेमोग्राफी है वो अलग है। ठीक है, अब अगर आप रेगुलर प्लान में कर रहे हैं तो चूंकि यहां पर खर्चा ज्यादा होता है तो एनएवी कंपैरेटिवली कम होगा, 111.32 है अभी फरवरी 14 को। सिमिलरली डायरेक्ट प्लान में एनएवी ज्यादा होगा, तो इसीलिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के यहां पर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने रिस्क के डेमोग्राफी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अब ये फंड का कैसा रिटर्न है, बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं सबसे पहले तो इंसेप्शन से बताऊंगा कि डे 1 से फंड ने कितना रिटर्न दिया है, मतलब 16.7% रिटर्न दिया है। अगर आप बीएससी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उनको देखेंगे तो 8.64 रिटर्न दिया है, मतलब डबल से फंड ने बीट किया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि बीएससी के इन डेटा से लग रहा है कि बीएससी का जो इंडेक्स है 8-9 साल में पैसा डबल करेगा और ये जो फंड है 4-5 साल में पैसा डबल करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो 11% का रिटर्न, तो लॉन्ग टर्म में फंड ने अच्छा किया है। 5 साल में निफ्टी का 11.25 और स्मॉल कैप का 7.09% रिटर्न है और फंड का 10.51 है, लेकिन इसने स्मॉल जो 5 साल है उसमें निफ्टी को बीट नहीं किया है। और अगर सिर्फ 1 ईयर का डेटा देखें तो निफ्टी का 3.18% रिटर्न है,
यहाँ पर टीआरआई का -3% रिटर्न है और फंड का भी एक्चुअली में नेगेटिव रिटर्न है। तो देखिए इसको मैं बिल्कुल न्यूट्रल बोलूंगा। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं, क्योंकि निफ्टी में कौन है, लार्ज कैप की कंपनियां ही हैं, रिलायंस है, आईटीसी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ओएनजीसी, यही सब कंपनियां हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में ने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप ने 1 साल में परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। तो अगर हम इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो फंड ने बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है, लेकिन निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो फंड ने अच्छा नहीं किया है। तो इसको मैं बिल्कुल न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही जाते हुए मैं बोलूंगा। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि निफ्टी को बीट नहीं किया हुआ है। और पॉजिटिव क्यों थोड़ा? क्योंकि अपने जो बेंचमार्क है, मेन बेंचमार्क है, उसको तो उन्होंने बीट किया है। देखिए म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है कि हर साल हमको 15% या 12% रिटर्न दे। उनका मेन है कि जो भी उनके बेंचमार्क है उसको बीट करे। तो बेंचमार्क को तो वो 1 ईयर में बीट कर ही रहा है और लॉन्ग टर्म में भी बीट कर रहा है। तो इसीलिए मैं इन नंबर्स को न्यूट्रल यहां पर देखूंगा। अब कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं मिस्टर विनीत सांबरे? अगर आप लेटेस्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो कुछ स्टॉक हैं, जैसे साइंट आईटी की कंपनी है, रत्नामणि मेटल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, चंबल फर्टिलाइजर, केपीआर मिल, नीलकमल, अतुल, ई क्लार्क्स और उपाला आरजी। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं। कोई नाम आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में और कुछ नाम लाया हूं जहां पर फंड मैनेजर ने और ऐड किया है जनवरी के महीने में, जैसे स्वराज इंजन्स, इक्विटास होल्डिंग्स, आरती ड्रग्स, फिर अमृतांजन, जुबिलियंट इंग्रेविया, प्रिंस पाइप्स, ग्रेफाइट इंडिया ऐड किया है और एक नई एंट्री ली है इंजीनियर्स इंडिया में। बट इनकी जो वेटेज जो है वो कम रहेगी क्योंकि वो टॉप 10 में नहीं है। तो अगले कुछ महीनों में देखना बहुत जरूरी है कि वेटेज क्या इन स्टॉक्स में बढ़ रहा है, मतलब क्या कि कन्विक्शन बताएगा कि ये फंड मैनेजर का बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये रिस्क बताता है। तो शार्पे रेशियो देखना बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा हो शार्पे रेशियो उतना अच्छा। तो शार्पे रेशियो अगर हम कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली में कम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन इंडेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिस्क के जो मेजरमेंट है वहाँ पर फंड एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। लास्ट में वर्डिक्ट, फाइनल एनालिसिस में जो फंड मैनेजर वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमको पॉजिटिव समझ में आ रहा है क्योंकि मिस्टर विनीत सांबरे का एक्सपीरियंस है और उन्होंने एक अल्फा को तो जनरेट किया ही हुआ है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो रिटर्न्स जो हैं वो न्यूट्रल है। लार्ज कैप को तो वो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक और चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो खुद ही नेगेटिव में है, तो उसके कंपैरिजन में फंड ने बेटर किया हुआ है। तो इसीलिए मैं पूरा नेगेटिव नहीं कहूंगा क्योंकि लार्ज कैप के साथ ये फंड कंपीट भी नहीं कर रहा है कि जो निफ्टी का इंडेक्स है वो एक एडिशनल इंडेक्स है, उसके साथ कंपीट नहीं कर रहा है, अपने इंडेक्स के साथ वो कंपीट कर रहा है जो कि न्यूट्रल है। अगेन न्यूट्रल भी इसीलिए क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे निपॉन इंडिया है या फिर एसबीआई का जो स्मॉल कैप है, उन्होंने 1 ईयर में एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न यहां पर दिए हुए हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस अभी जो थोड़ा सा खराब हो रहा है वो कम बैक करे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस गिरता जाएगा तो फिर से रिवीजन करने का समय आएगा। एज ए डिस्क्लोजर मैं भी इस फंड को ओन करता हूं और चूंकि रिटर्न खराब है मैं चिंता में बिल्कुल नहीं हूं क्योंकि ये कोई भी म्यूचुअल फंड में ये होता ही रहता है, ऊपर नीचे की जो साइकिल्स है वो होती ही रहती है। इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर अपनी फिलॉसफी के साथ रहे, फिर जो दूसरे जो पैरामीटर्स है वहाँ पर अच्छा करता रहे। जैसे टर्नओवर है, टर्नओवर कम है जैसे हमने देखा 20%, ये एकदम पॉजिटिव ही है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पर हम देख रहे हैं कि जो डेटा है उस हिसाब से अभी फिलहाल न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप्स हैं, जब अच्छा समय होता है खासकर 2020-21 में उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन अभी देखिए 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 7% के आसपास ही, एफडी के थोड़ा सा ऊपर रिटर्न होगा यहाँ पर। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन स्मॉल कैप्स में यही है कि 5-10 साल में ये बहुत अच्छा करे, तब वो अपना जो परफॉर्मेंस है तब वो जूम करे। तो मैं इस फंड को एक स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर के हाथ में मानता हूँ, लेकिन फंड को 2023 में एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में या फिर जो बेंचमार्क है उसको बीट कर सके, उसकी भी मैं जरूर यहाँ पर उम्मीद करूँगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही
जो भी फाइनल डिसीजन है लेने का या फिर बेचने का, वही डिसीजन आप लीजिए। मुझे उम्मीद है इन डेटा से आपको मदद मिली होगी। लास्ट में दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आप नए हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिंप्लीफाई किया गया है हमारे कोर्स में, जहां पर म्यूचुअल फंड की जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हमने समझाया है, फैक्ट शीट को कैसे पढ़ना है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हमने समझाया है, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की है, रिस्क को और रिटर्न को कैसे मेजर किया जाए सबके बारे में हमने बात की है। ये कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ जो स्टॉक सिलेक्शन है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए, ये चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कॉम्बो कोर्स है जो आपको पर डे 4 रुपीज़ से कम के प्राइस में मिल सकता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।